मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 2015 में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करी। एक बार मैं उत्तराखंड में पेपर दे चुका हूँ, वो पेपर लीक हो गया। वहाँ किसकी सरकार है? इसमें मोदी जी की तो गलती नहीं है। वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा 23-24 तारीख को फिर पेपर है। तो रोजगार ये दे नहीं रहे, पेपर ये सही तरीके से करा नहीं पा रहे, तो हम तो फिर भेलपुरी बेचेंगे और क्या करेंगे? आप बताइए कितने रुपए की प्लेट बेचते हैं दिन में? देखिए रोजगार, हम तो अभी नया रोजगार शुरू करा है। जो बिक जाए 10 रुपए 15 रुपए जो बिक जाए हम वो बेचते रहे। बिल्कुल विश्वगुरु बना रहे हैं। ये विश्वगुरु तो बन रहा है। भारत का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर बैठ कर भेलपुरी बेच रहा है। इससे बड़ा विश्वगुरु आप क्या लेंगे? ये विश्वगुरु तो है। आत्मनिर्भर बना दिया। 4 डिग्रियां इकट्ठी करके हमें भेलपुरी बेचनी पड़ जाए। इससे आत्मनिर्भर क्या भारत बनेगा? ऐसे तो भारत विश्वगुरु बन गया। आप आत्मनिर्भर बने कि 3 लोगों को रोजगार दे। देखिए हमने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको रोजगार मिल गया, भेलपुरी बेच रहे हैं। तो देखिए अभी रायसीना रोड पर हूँ। देखिए मेरे पीछे यहाँ पे युवा मिलेंगे। देखिए इनके मैं बता दूं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर आज देश का पढ़ा लिखा युवा, देश का ग्रेजुएट युवा जिसको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए था, वो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खराब नीतियों की वजह से यहाँ पर सड़कों पर बैठा हुआ, यहाँ पर सड़कों पर भेलपुरी बेचकर अपना रोजगार ढूंढ रहा है। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है सड़क पे बैठे भेलपुरी बेच रहे हैं? देखिए ये सरकार की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो 10 साल का कार्यकाल है उसकी देन है कि आज यहाँ पर देश का पढ़ा लिखा युवा जो जिसे कहीं अच्छी जगह रोजगार मिलना चाहिए था, जो 2 करोड़ रोजगार के वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, वो 2 करोड़ रोजगार के वादों के आस में उन 2 करोड़ रोजगार के तो रोजगार तो कर रहे हैं ना, ये भी तो रोजगार है। देखिए रोजगार वो नहीं है, रोजगार ये नहीं है। रोजगार वो है जो युवाओं को, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी ग्रेजुएशन के हिसाब से मिले, उसकी शिक्षा के आधार पर मिले। आत्मनिर्भर तो बना दिया ना मोदी जी। देखिए आत्मनिर्भर ये नहीं है। अगर इसी को आप आत्मनिर्भरता कहते हैं, इसी को आत्मनिर्भर, तो फिर तो शिक्षा की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ग्रेजुएशन की डिग्री की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि युवा आत्मनिर्भर बने, ऐसे बने कि 3 लोगों को रोजगार। देखिए नरेंद्र मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई युवा दिन में 200-250 रुपए मजदूरी कर कमा कर ले जाता है तो वो भी रोजगार है। नरेंद्र मोदी जी के लिए युवाओं की क्या ग्रेजुएशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, मायने नहीं रखती है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी के लिए युवा की कोई क्या ग्रेजुएशन है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है। अगर उनके लिए मायने रखती तो जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो पूरा किया होता। युवाओं की पहली पसंद मोदी जी। ये बिल्कुल सरासर, अगर युवाओं की पहली पसंद नरेंद्र मोदी जी होते तो उन्हें 34% वोट नहीं मिलते। 2 बार चुन के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए 2 बार चुन के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हमारी शुभकामनाएं हैं उन्हें, देश की युवाओं की शुभकामनाएं। देश की युवाओं ने उन पर 2 बार भरोसा किया। पहले बार ठगे जाने के बाद भी दूसरे बार भी युवा ने उनके ऊपर भरोसा किया। लेकिन 2024 में ये युवा, ये जो देश का भविष्य है, ये नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ बैठने का काम करेगा। कितने रुपए की प्लेट बेचते हैं दिन में? देखिए रोजगार, हम तो अभी नया रोजगार शुरू करा है। जो बिक जाए 10 रुपए 15 रुपए जो बिक जाए हम वो बेचते रहे। हाँ, तो दिन के 2000 रुपए तो कमा लेते हैं। 2000, आप भी उतनी देर से देख रहे हैं 2000 लोग, 2000 रुपए अगर इसमें कमा लेते हैं सब लोग यही काम करते हैं। हाँ। देश के युवा की स्थिति ये है कि ये तो मजबूरी में देश के युवा, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। ये सब इनको कहीं अच्छी जगह नौकरी मिलनी चाहिए थी, मगर देश में रोजगार का अभाव है, देश में नौकरियों का अभाव है। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी कहाँ रोजगार दे रहे हैं बता दीजिए, सभी युवा वहाँ पहुँच जाएंगे। रोजगार मेले लगा रहे हैं। तो रोजगार मेले लगा रहे हैं, तो रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है ये भी तो देखने योग्य बात है। देखिए नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं धरातल में कितनी कारगर साबित हो रही है वो देखना। जो लाभार्थी है, कौन लाभार्थी है, किसको लाभ मिल रहा है? अरे जगह जगह पोस्टर लगे अच्छे कामों के। पोस्टर देखिए ये सरकार केवल और केवल एडवर्टीजमेंट की सरकार है। हाँ। ये सरकार केवल और प्रचार प्रसार की सरकार है। हाँ। ये अगर 1 रुपए का काम करेंगे तो 1 लाख करोड़ का प्रचार करेंगे उसका। हाँ, तो काम तो कर रहे हैं ना। अगर देखिए, अगर आप की योजनाओं से आम जनता को फायदा पहुंच रहा है, जो लाभार्थी है उनको फायदा पहुंच रहा है, तो आपको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। गरीब को, अगर किसी जेन्युइन आदमी को फायदा अगर आपकी योजना से पहुंच रहा है तो वो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वही आपका कर देगा। किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देते मोदी जी, हर किसी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। देखिए रोजगार देने की बजाय आपको अगर 5 किलो अनाज देने का काम करना पड़ रहा है तो आपको अपनी खामियां वो अपनी खामियां छुपाने के लिए कर रहे हैं। आप मानते हैं ना कि मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं भारत को? बिल्कुल विश्वगुरु बना रहे हैं। ये विश्वगुरु तो बन रहा है। भारत का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर बैठ कर भेलपुरी बेच रहा है। इससे बड़ा विश्वगुरु आप क्या लेंगे? ये विश्वगुरु तो है। विश्वगुरु तो बना दिया ना भारत को। हाँ, ये विश्वगुरु तो है। देश का पढ़ा लिखा युवा जो देश का भविष्य है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो आने वाला भविष्य है, वो आज सड़कों पर बैठा है। वो सड़कों पर बैठकर भेलपुरी बेच रहा है। ये विश्वगुरु है। लेकिन कह रहे हैं जिनमें योग्यता है वो नौकरी कर रहे हैं, आप में योग्यता नहीं। योग्यता तो है, सब लोगों के पास डिग्री है, सब लोगों के पास, ठीक है, किसी में ज्यादा योग्यता होती है, किसी में कम योग्यता होती है,
लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार युवा को नौकरी तो मिले। हम ये तो नहीं कह रहे कि हर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए। बात करें जमीन से जुड़े हुए हैं मोदी जी, भीख मांगी चाय बेच कर आए हैं। वही तो देश के युवाओं से करवा भी रहे हैं वो। वही तो देश के युवाओं से करवा भी रहे हैं। आज देश का पढ़ा लिखा युवा अगर सड़कों पर बैठने को मजबूर है तो उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए चलिए यहाँ पर कुछ बेच रहे हैं, नहीं से पूछ रहे। पहले तो बताएं क्या बेच रहे हैं आप? हमें भेलपुरी बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं। आप क्या लेना चाहेंगे? अच्छा भेलपुरी बेच रहे हैं जी। लेकिन क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आप लगातार नारे लगा रहे हैं मोदी जी के? देखिए हाँ बताएं आप। देखिए, जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे। रोजगार तो हमें मिला नहीं, हम भेलपुरी बेच रहे हैं। तो रोजगार तो दे रहे हैं ना? तो सही, तो रोजगार तो दे रहे हैं ना? हाँ रोजगार है तो सही। अरे आत्मनिर्भर बना दिया। बिल्कुल आत्मनिर्भर बना दिया। 4 डिग्रियां इकट्ठी करके हमें भेलपुरी बेचनी पड़ जाए, इससे आत्मनिर्भर क्या भारत बनेगा? ऐसे तो भारत विश्व गुरु बन गया। कह रहे हैं आप आत्मनिर्भर बने कि 3 लोगों को रोजगार दे। देखिए हमने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको रोजगार मिल गया। भेलपुरी बेच रहे हैं। बिल्कुल विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। हाँ, विश्व गुरु एक अमेरिका बन गया, एक भारत बन गया और एक पाकिस्तान भी बन रहा है। आप समझ रहे हैं? विश्व गुरु का मतलब क्या है कि वो ऐसा देश हो कि जहाँ के युवाओं को उसी देश में रोजगार मिले। भारत का आदमी बाहर नौकरी करने नहीं जाना चाहिए। हम पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड का युवा दिल्ली बड़े शहरों में 10-10, 8-8 हजार में बर्तन मांजने को परेशान है। पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में युवा क्या करेगा? ये भेलपुरी बेचेगा? लेकिन युवा तो खुश है। युवा कौन सा युवा खुश है? आप मुझे बताइए, कहाँ का युवा खुश है? कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार। अब देखिए, ये कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने का समय है। 2014 में मोदी सरकार आई थी, 10 साल हो चुके हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। 70,000 लोगों को रोजगार दिया। हाँ, तो 20 करोड़ लोगों को मिलना था ना 70,000 में, और मिला मात्र 70,000 को। 15-15 लाख आए नहीं। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। सरकार कैसे आप कह रहे हैं? कितने तो अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने। हम सरकार के अच्छे कामों की निंदा कर ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिस लायक हमने पढ़ाई करी है उस लायक हमें रोजगार मिले। कह रहे हैं आप में योग्यता नहीं है, जिनमें योग्यता है वो नौकरी कर रहे हैं। देखिए, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 2015 में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करी। एक बार मैं उत्तराखंड में पेपर दे चुका हूँ, वो पेपर लीक हो गया। वहाँ किसकी सरकार तो है? इसमें मोदी जी की तो गलती नहीं है। वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। मोदी जी की गलती तो नहीं है। मोदी जी के आदमियों की गलती है कि पेपर लीक हो गया। अब मैं फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा 23-24 तारीख को फिर पेपर है। तो रोजगार ये दे नहीं रहे, पेपर ये सही तरीके से करा नहीं पा रहे, तो हम तो फिर ये भेलपुरी बेचेंगे और क्या करेंगे? आप बताइए, अब इनसे पूछिए। पापड़ क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, आपको पता है, सड़कों पे आ गए, बेरोजगार हो गए। अब क्या कहें इससे ज्यादा? आप क्या कह सकते हैं? आप कह रहे हैं आप में योग्यता नहीं है, जिसमें योग्यता है वो नौकरी कर रहे हैं। कौन नौकरी कर रहा है? आज का युवा बेरोजगार है। आपको पता है आज हमारे युवाओं की सुसाइड रेट कितना बढ़ चुका है? वो कितना, जो युवा परेशानी से जिनको रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, वो आज के डेट पे सुसाइड कर रहा है, अपना अटेम्प्ट टू मर्डर अपने आप से सुसाइड कर रहा है। तो वो रेट बढ़ते जा रहा है, गिरता हुआ नहीं है। अगर गिरता होता तो हम कहते हैं युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ ये रोजगार मिल रहा है? आप बताइए। तो देखा आपने, ये थे युवा जो लगातार सड़कों पर है। और देखिए यहाँ पे बता दूं, देखिए कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ क्या कहना चाह रहे हैं आप? पोस्टर लेकर बैठे हैं सड़कों पे भेलपुरी के साथ। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मोदी जी जो आज महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। 100 कुछ सांसद संसद से निलंबित कर दिए हैं, उसके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है। मैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड महंगाई है कहाँ से? सर 450 रुपए का राजस्थान में सिलेंडर बोला था और साफ मुकर के। जुमलों की सरकार तो जुमला ही बोलेगी, और क्या कर सकती है? अब उत्तराखंड में इन्होंने अभी अंकिता भंडारी एक हत्याकांड हुआ था महिला का, आज तक उस वीवीआईपी का नाम नहीं पता लगा उसमें। वो वीवीआईपी कौन है उसका कुछ मुद्दा बनाए। 141 सांसद निलंबित करके क्या करेंगे उनको? वो तो जनता की आवाज है। कल संसद में हंगामा। लेकिन विश्व गुरु तो बना रहे हैं ना मोदी जी। कोई विश्व गुरु नहीं है। मेन मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस मामले में विश्व गुरु बनाए। मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद कपड़ा नहीं देगी, रोटी नहीं देगी मंदिर मस्जिद। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के युवा जिनकी लगातार क्या राय है और महंगाई को लेकर क्या राय है। लगातार ऐसे वीडियो देखते रहिए। आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।